तो को ओनर्स अगर चाहें तो वो अपना शेयर किसी भी बंदे को किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, बगैर किसी के अप्रूवल के ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन ट्रांसफर विदाउट अप्रूवल। ठीक है जी। तो जनाब ये इनमें डिफरेंस था को ओनरशिप में और पार्टनरशिप में। एनी प्रॉब्लम? ऑल ओके? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये परसुएसिव एविडेंस होता है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जनाब आपके पास जो शेयरिंग, अगर कोई बंदा प्रॉफिट शेयर कर रहा है आपके साथ, तो इट डजंट मीन कि वो बंदा पार्टनर भी है। मिसाल के तौर पर ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ये तीनों पार्टनर मिलकर एक फर्म चला रहे हैं ABC को के नाम से। अब ये तीनों के तीनों पार्टनर में से एक बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, मिस्टर ए। ठीक है। अब बी और सी जो है ये 2 पार्टनर रह जाते हैं फर्म के, लेकिन मिस्टर ए का पैसा जो उसने लगाया होता है कैपिटल, वो वहां पे इन्वेस्टेड ही रहता है। तो बी और सी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मिस्टर ए की जो विडो है और जो उसके चिल्ड्रन हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको सारे के सारे पैसे दे दें, जो फर्म को प्रॉफिट में से हिस्सा आएगा वो इनको ट्रांसफर करते रहते हैं। अब ए का, क्योंकि ए तो वफात पा चुका है, तो ए का शेयर किसको मिल रहा होगा, ए का शेयर मिल रहा होगा उसकी विडो को या उसके बच्चों को। क्योंकि बी और सी ABC को के पार्टनर होते हुए ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किसके साथ, विडो के साथ। लेट्स सपोज वो डी है, डी के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि फर्म का किसी दूसरे बंदे के साथ प्रॉफिट शेयर करना उसको वो फर्म का पार्टनर नहीं बना देता। ऑल्दो बी और सी जो है वो शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट डी के साथ, लेकिन डी ABC एंड को की पार्टनर नहीं बन सकती। गॉट इट? समझ आ गई? इसी तरह से आपने कोई मुलाजिम रखा, कोई आपने एम्प्लॉय रखा और उसके साथ आपने एग्रीमेंट ये किया कि जनाब मैं आपको सैलरी देने की बजाय आपको प्रॉफिट में से शेयर दे दूंगा, कमीशन बेस्ड। तो जो प्रॉफिट में से आप उसको हिस्सा दे रहे होंगे वो हकीकत में क्या होगा, वो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि वो आपकी फर्म का पार्टनर है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? हमारे साथ एक, मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे एक टीचर थे जो कि प्रॉफिट रेशो के हिसाब से वो पढ़ाया करते थे। हम सैलरी लेते थे, वो कहते थे जी जितना प्रॉफिट आएगा 50% तुम्हारा 50% मेरा। ऑनर को, कॉलेज के ऑनर को वो कहा करते थे, और लोगों को वो प्रिटेंड करते थे कि वो पार्टनर हैं। बच्चे कहते थे, उनके स्टूडेंट्स कहते थे कि जी फलां जो हमारे सर हैं वो कॉलेज के पार्टनर हैं। तो जब बच्चों को हमने लॉ पढ़ाया, जब बच्चे मेरे पास, तो फिर उनको उस टाइम मैंने समझाया कि बेटा प्रॉफिट शेयर करने की वजह से आप किसी को भी पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं किया था, उनके पास किसी किस्म का उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया था। जस्ट वो अपने पैसे जो उनके लेने वाले थे वो जस्ट प्रॉफिट में से हिस्सा लेते थे। इस वजह से हम उनको पार्टनर नहीं कह सकते। वो आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग की हिस्सा जो उनको मिल रहा है वो जरूर हम कहेंगे कि जनाब ये प्रॉफिट शेयर जरूर करते हैं, लेकिन ही इज नॉट अ पार्टनर। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद जनाब देखिए लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। हम कहते हैं जनाब बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, किसी बैंकिंग कंपनी से हम कर्जा ले लेते हैं, और कर्जा लेने के बाद हम कहते हैं कि भाई हम आपको कर्ज वापस नहीं करेंगे, आपको जितना इंस्टॉलमेंट वापस नहीं करेंगे, हम बिजनेस करने लगे हैं, उस बिजनेस में से जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% तुम्हारा 50% मेरा। ठीक है, जिसको आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मुदारबा के नाम से। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर मुदारबा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मुदारबा की ही बात करते हैं कि जनाब एक पार्टी, खास करके बैंक जो है वो पैसा लेके आता है, दूसरा बंदा क्या करता है जी, दूसरा बंदा सर्विसेज लेके आता है, दोनों बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर किया जाता है। अब वहां पे मुदारबा के बिजनेस के अंदर जो मालिक होता है वो एक ही होता है। बैंक जो है वो मालिक नहीं बनता, बल्कि वो क्या बनता है, वो जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन बनता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी से आपने लोन लिया है और उस लोन के बदले में आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, तो वो बैंक भी आपका पार्टनर नहीं बनेगा अनटिल और अनलेस आपका एग्रीमेंट ना हो जाए। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। अमजद अप्लाइड फॉर अ लोन फ्रॉम ABC बैंक। दिस इज पेज नंबर 191। एग्जाम्पल नंबर 16।
Amjad applied for a loan from ABC Bank for his business. It was decided that the bank will get 20% of profit or loss in lieu of interest. इंटरेस्ट की जगह पे वो क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे. देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन अमजद एंड एबीसी बैंक. क्लियर? अब इंटरेस्ट की जगह पे वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं. तो हम कहेंगे जनाब ये पार्टनर आपस में नहीं है. इसके बाद जनाब कहते हैं जी पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, जिसके मैंने बात बताई कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है. स्टेटस यानी कि अगर दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं विदाउट एन एग्रीमेंट, विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो हम उनको ये नहीं कह देंगे कि जनाब ये दोनों के दोनों अब पार्टनर है, जब तक कि उनमें एग्रीमेंट ना हो. एग्रीमेंट का होना लाजमी है. ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसे एक दादा के दो पोते हैं जी, दादा के दो पोते हैं और दो पोते आपस में बिजनेस कर रहे हैं, दादा का बिजनेस संभाल रहे हैं. आपने शायद यहाँ पे तो नहीं पता होगा, लेकिन लाहौर में बहुत मशहूर है जनाब एक बिजनेस है बट कढ़ाई के नाम से. नाम सुना आपने बट कढ़ाई का? बट कढ़ाई जो है वो कब से इस्टेब्लिश्ड है पता है आप लोगों को? 1942 से इस्टेब्लिश है. अब वो 1942 में जो भट्ट साहब होंगे, एक भट्ट स्वीट्स भी है लाहौर के अंदर, वो 1925 से इस्टेब्लिश है. तो उस टाइम पे जो भट्ट साहब होंगे क्या वो भी जिंदा होंगे? अब उनके पोते हैं. अब पूरे पाकिस्तान में भट्ट स्वीट्स की ब्रांचेस, भट्ट कढ़ाई की ब्रांचेस अवेलेबल हैं. कुछ फेक हैं, कुछ रियल हैं. अब वो पूरे पाकिस्तान में उनकी नस्लें फैली हुई हैं. वो थर्ड जनरेशन जनाब वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में चीज़ों को लेके चल रही है. अब हर बंदे के पास, इवन दो के लक्ष्मी चौक के अंदर लाहौर में जहाँ पे मेन ये था बट कढ़ाई, 4 बट कढ़ाई हैं. असली बट कढ़ाई, बट कढ़ाई, न्यू असली बट कढ़ाई. ठीक है जी. और इसी तरह बट कढ़ाई जनाब वो दूसरा वो आमने सामने दुकानें हैं सारी के सारी. अब उसमें से सबसे जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको पता है कि सबसे पुरानी कौन सी है. अब वो 4 जो दुकानें हैं वो हकीकत में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, उन्होंने अपनी अपनी दुकान अलग अलग कर ली है. अब ये 4 भाई आपस में एक बिजनेस को चला रहे हैं. ये आपस में पार्टनर नहीं कहलाएंगे जब तक कि ये आपस में एग्रीमेंट ना कर लें. ठीक है? तो एग्रीमेंट के बगैर सिर्फ स्टेटस के साथ ही हम उनको किसी दूसरे बंदे को पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर देंगे. गॉट इट? तो कहते हैं जनाब द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. एग्जाम्पल नंबर 17 देख लीजिए. In particular, the members of Hindu undivided family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक टर्म है जिसका मतलब होता है दादा का बिजनेस आगे पोते संभाल रहे हैं. ठीक है? फैमिली बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच, और क्या है जी ये, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस. ये बेसिकली ये पुराने टर्म्स हैं कि जो पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो उस बिजनेस अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे. वो अपने बच्चों को अलग से कारोबार नहीं करवाते थे, बल्कि अपने ही कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देते थे. ये चीज़ें आज भी हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ये कल्चर बड़ा कम है. ये कल्चर आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा कराची के अंदर. कराची के जो मेमन्स हैं, अगर आप उनको गौर करें तो जनाब आज जो इतने अमीर हैं वो उनके दादा परदादा का बिजनेस वो संभाल रहे हैं. तो कराची के मेमन मशहूर हैं इस चीज़ के लिए कि वो पढ़ते छढ़ते कोई नहीं है. उन्होंने सिंपली क्या करना है, उन्होंने मैट्रिक करना है, उनको मैथ्स वगैरह ऐड लेस करना आ जाता है, चलो जी आ जाओ जनाब कारोबार पे बिठा दें. शेख और मेमन ये 2 कास्ट ऐसी हैं जिनका काम ही ये वाला है. और ये नॉर्मली हमें ये एक और जगह पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है, पंजाब के अंदर भी हम देख लेते हैं. नॉर्मली जो गुज्जर होते हैं जिनका काम जो है वो मवेशी पालने का होता है, जो शुरू से ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो उनके पास दादे के पास इतनी जनाब ज़मीनें थी,